प्रेमी सज्जनों, आज बैसाखी को मनाते हुए और ये जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसके माध्यम से यही कार्यक्रम देश विदेशों में प्रसारित हो रहा है। My blessings to all those people who are watching this program in so many countries. वो लोग फिजिकली हमारे पास नहीं हैं, परंतु इंटरनेट के माध्यम से और आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये कार्यक्रम का प्रसारण उन तक हो रहा है और वो जो हमारा संदेश है उसको भी प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ जो भावना है, जो ज्ञान यहाँ बांटा जा रहा है, उसमें भी शरीक हो रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे शास्त्रों में गुरु का महत्व बताया गया है। वैसे भी हम अगर गाड़ी में जा रहे हैं और रास्ते की जानकारी चाहिए कि भैया ये रास्ता किस तरफ जा रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन, तो हम किसी ना किसी आदमी से पूछते हैं और वो बताने वाले की एक गुरु की भूमिका निभाता है कि भाई ये रास्ता यहाँ जाएगा। इसीलिए कहा गया गुरु बिन ज्ञान न हुए, ज्ञान हुए विराग बिन सुखी लहे हर भक्त बिन गामी वेद पुराण। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। रामचरितमानस में कहा गया, बंदो गुरुपद कंठ कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। जिन महापुरुष के वचन रवि की करनी करते हैं, रवि की करनी होती है प्रकाश। देखिए हमने कितनी बत्ती लगाई हुई है, शहर में तो और बत्तियां जल रही हैं, फिर भी रात्रि का अंधकार दूर नहीं हुआ। तो जासु वचन रवि करनी कर, जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। रवि जो है एक होता है और एक रवि पूरा सक्षम होता है अंधकार को दूर करने के लिए। और रवि की एक और महत्वपूर्ण करनी है, वो है फोटोसिंथेसिस। सूरज की रोशनी जब पेड़ों में पड़ती है, पेड़ों के अंदर हरा पदार्थ होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है, और उस पर जब धूप की रोशनी पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में परिणत होती है। सारे प्रदूषित हवा को वो स्वच्छ ऑक्सीजन में, प्राणवायु में परिवर्तित करता है। तो जासु वचन रवि करने का, और वो प्राणवायु जो वायु है वो सबको मिलती है, सबको जीवन देती है। इसलिए कहते हैं पेड़ लगाओ, वृक्षारोपण करो। तो गुरु का बहुत महत्व है। आपने देखा होगा जब हमारे टेबल के ऊपर बहुत सी ऑलपिन रखी जाती है तो बिखर ना जाए ऑलपिन, किसी को चुभ ना जाए, तो उसको एक जगह संग्रहित करने के लिए उसमें चुंबक डाल देते हैं और चुंबक से सारी ऑलपिनें चिपक जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से जो नॉर्थ पोल होता है वो साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, पर नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। इसी प्रकार से कहा गया
गुरु को कीजिए दंडवत। हम प्रणाम क्यों करते हैं? इसीलिए कि हमारा जो मस्तिष्क है, नॉर्थ पोल जो है, वो गुरु महाराज के चरणों में साउथ पोल की तरफ आकर्षित हो। गुरु को कीजिए दंडवत, कोट कोट परिणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। भृंगी की उपमा दी गई कि भृंगी के ऊपर नाद के जरिए, वाइब्रेशन के जरिए जो है उसके अंदर रूपांतरण हो जाता है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि गुरु का बड़ा महत्व है, और इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि गुरु कैटलिस्ट होता है। जो हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का काम आपकी जो आध्यात्मिक प्रक्रिया है उसको तेज करना है। बहता था बह जाता था लोक वेद के साथ बैठे में सतगुरु मिला, दीपक दीना हाथ सो वस्तु दे लगाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। अगर हम एवोल्यूशनरी प्रोसेस को देखें तो पहले हम एक सेल से उत्पन्न होते, डेवलप होते होते कितना लंबा रास्ता था, परंतु गुरु महाराज ने क्या किया, जैसे एक शॉर्ट लाइन होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच में सबसे कम दूरी। तो कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए, उसको शॉर्ट कर दिया। ये गुरु महाराज का प्रभाव है। इसीलिए मैंने कल उदाहरण दिया कि आपको ऑक्सीजन बनानी है, आप पोटेशियम क्लोराइड जलाते हैं, उसे गर्म करते हैं। प्रयोगशाला के अंदर आदमी टेस्ट ट्यूब के अंदर पोटेशियम क्लोराइड देता है, उसे गर्म करता है, और गर्म करने से क्या है, उसमें से ऑक्सीजन निकलती है और वो पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है। परंतु उस प्रोसेस को तेज करने के लिए हमारा अध्यापक कहता है कि इसमें कुछ मैग्नीज डाइऑक्साइड का लो। मैग्नीज डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नहीं देती है, वो केवल कैटलिस्ट का काम करती है, उस केमिकल एक्शन की प्रक्रिया को तेज करती है ताकि तेजी से ऑक्सीजन निकले। ऐसे ही सतगुरु महाराज कैटलिस्ट का काम करते हैं ताकि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति तेजी से कर सकें, तीव्रता से कर सकें। इसीलिए अध्यात्म जो है ये विज्ञान युक्त है। भगवान गीता में कहते हैं त्रगुण्य विषया वेदा, ये सारे वेद जो हैं 3 गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। साइंस भी कहती है फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। हर पार्टिकल के अंदर, हर एटम के अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा, केंद्र मिलेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलेगा। उसकी शक्ति को समझाने के लिए, अध्यात्म को जानने के लिए, युद्ध के मैदान में जो सर्वोपरि था और कल्याणकारी था, मानव समाज के लिए जो कल्याणकारी था, उसी गीता का ज्ञान भगवान ने दिया। गीता सुगीता तत्व्या के वही शास्त्र विस्तरे। मेरे सज्जनों, आज 14 अप्रैल है, कई लोग बिहू मना रहे हैं आसाम में, कहीं बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा है पंजाब में, और वो इतिहास हमें याद दिलाता है 44 मुक्ताओं का लौटना, गुरु महाराज की शरण में आना, गुरु महाराज को पहचानना। और आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन भी है जिसको हम मना रहे हैं।